आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने आप लोगों से भी बातचीत की। आप लोगों से बातचीत के क्रम में ठीक है अपना इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि कुछ लोग कह रहे थे कि मैं गायब हो गया हूं। किसने कहा था मुझे, और उनको खोजेगा भी अब कौन। उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में जो अब ईडी का जिस पे जांच चल रहा है मनरेगा घोटाला का, उसकी बातें नहीं आई थी। वो तो मेरे राज्य में वो अधिकारी केवल कृषि विभाग के सचिव हुआ था। हमको तुरंत चेहरा कुछ याद आने लगा जब खेलगांव में एक कार्यक्रम हुआ था मोमेंटम झारखंड। तब हमको याद आया कि अरे ये मोमेंटम झारखंड की ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कौन थी। ये रघुवर जी को भी बोलना चाहिए कि मोमेंटम झारखंड का ओएसडी कौन था, किनके तत्वाधान में सारी तैयारियां हुई थी, और उसमें एक बहुत व्यापक घोटाला जो हम लोगों ने पहले भी कहा विपक्ष में रहते हुए और अब भी कह रहे, उसको अंजाम दिया। बातों के अलावा और कोई बात नहीं। आपको याद होगा कि साल में 5 बार 55 से लेकर 65 पन्ने का जमीन का दस्तावेज लेकर वो लहराते थे। आज भी बता रहे कुछ बात। अब छत्तीसगढ़ यह डिसाइड कर रहा है कि राज्य का जनजाति कौन है और कौन नहीं। ऐसा राजनीतिक तौर पे बेशर्म आदमी हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के पूरे लॉट में कोई नहीं होगा। बोल रहे हमने तो कभी नहीं दी क्लीन चिट, हमारे अधिकारी दिए हों। तो आपके अधिकारी किनके कहने पर दिए ये तो बताइए। यदि मुख्यमंत्री का ये दायित्व नहीं है कि जिस पर जांच हो उस पर वो निगरानी ना करे। एक चीज और उन्होंने कहा कि ये हमारे समय का पैसा नहीं, ये 2000 और 500 रुपया का नोट है जो पिछले 2.5 सालों का। रघुवर जी नोट का सीरीज नंबर भी तो बता दीजिए। 2016 में नोटबंदी के बाद 2017 में जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई, और उसको वो बोल रही है 2.5 साल का है। 16 से लेके 19 के बीच क्या इस देश में 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट नहीं थे? और हेमंत सरकार के घपले घोटालों की फहरिस्त सौंपेंगे। मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कल महामहिम राज्यपाल से जब वो मिलें तो एक पन्ना उसमें और रहना चाहिए। वह पन्ना शुरू हो मैनहर्ट से, वह पन्ना की अगली पंक्ति हो टॉफी और टी शर्ट से, उस पन्ने की अगली वो पंक्तियां हों कि पूजा सिंघल को क्लीन चिट कैसे मिली। इसकी भी जांच की मांग वो अगर महामहिम राज्यपाल से करेंगे तो हमें लगेगा कि राजनीति में नैतिकता और शुचिता बची हुई है, जिसके सबसे बड़े ध्वजवाहक आदरणीय रघुवर दास जी हैं।
और मैं एक छोटी सी बात और बोलकर अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा। राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी पार्टियों से एफिलिएशन का, विचारधारा के प्रति समर्पण का कर्तव्य निर्वहन करते हैं। किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के बारे में भोपू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना राजनीति में उस गिरावट का चरम है जो पिछले 5 वर्षों में आदरणीय रघुवर दास के शासनकाल में लोगों ने उनकी भाषा और वक्तव्यों में देखा। यह किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता का अपमान नहीं है, यह अपमान भारतीय जनता पार्टी के भी उन प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं का है जो अपनी पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पण के वजह से हर मौके पर अपनी विचारधारा को बचाने के लिए, अपनी विचारधारा के पक्ष में मजबूती से खड़े रहते हैं। अगर वो तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भोपू के शब्द से नवाजते हैं तो मैं नहीं जानता कि उनके लिए कौन सा शब्द उचित होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा।